हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसे प्रॉपर्टी लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में TPA के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, अगर इसमें आप वर्ड्स देखें तो 3 वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है, जो कि हैं ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी और एक्ट, कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफ़र का मीनिंग होता है कि कोई एक्ट पार्टीज़ का या लॉ का जिससे जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो कन्वे हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। प्रॉपर्टी का मीन्स होता है जो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि या तो ओन करी जाती है या फिर पजेस करी जाती है। और एक्ट क्या होता है, कोई भी एक लॉ जो कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। ये तीनों डेफिनेशंस मैंने लीगल ग्लॉसरी से ली हैं, जिसको हम विधि शब्दावली भी कहते हैं। अब आखिर हम ये जानते हैं कि हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से भी हम जानते हैं, तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस एक्ट के थ्रू, तो हमारे पास 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि एक होती है मूवेबल और दूसरी इमूवेबल। इनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब 2 तरीके की डेट्स जनरली होती हैं, एक इनैक्टमेंट डेट और दूसरी इन्फोर्समेंट डेट। इनैक्टमेंट डेट यानी इस दिन वो एक्ट आपका पास हो गया, जो कि है TPA के लिए 17 Feb 1882, और दूसरी डेट होती है इन्फोर्समेंट डेट, यानी इस दिन से ये आपका एक्ट लागू हुआ, जो कि है इसके लिए 1 जुलाई 1882। तो TPA के अंदर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 8 हैं, जो इसके अंदर टोटल सेक्शंस हैं वो 137 हैं। और ये जो हमारा एक्ट है ये एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट कुछ टेरिटरीज़ जो हैं पंजाब की, वहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर आपने कभी कोई एक्ट पढ़ा हो या कोई भी बुक भी पढ़ी हो या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, तो आप जानते हैं कि उसके स्टार्टिंग में एक प्रीफेस या प्रीएम्बल, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं, वो होता है। तो जनरली ये क्या होता है कि एक उस बुक की समरी होती है कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब अगर आप बेयर एक्ट देखते हैं TPA का, तो उसमें भी स्टार्टिंग में इसका प्रीएम्बल दिया हुआ है। तो हम प्रीएम्बल को अगर इसके समझें तो इसमें लिखा हुआ है कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। तो इसका यहाँ मीनिंग ये है कि ये जो हमारा लॉ है ये डिफ़ाइन करता है या अमेंड करता है कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ। तो जब यहाँ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ का मत आ रहा है वर्ड, तो यानी इससे पहले कोई लॉ रहा होगा जिसमें कुछ अमेंड करा गया होगा और तब ये लॉ यानी कि लाया गया होगा हमारा TPA। तो 1882 से पहले क्या होता था कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास इंग्लिश लॉ और इक्विटी लॉ था, उनके थ्रू ये प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करा जाता था। तो उसी एक्ट्स में हमने थोड़े से चेंजेस करे और उनको कुछ मीनिंग दिया और उनको हमने अमेंड करा, उनके कुछ सर्टेन पार्ट्स को, और इस तरीके से हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना। और हमारा फोकस यहाँ क्या रहेगा कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ के थ्रू हो रहा है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रीएम्बल है वो किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्ट और पर्पस बताता है। तो अब हम एक्ट ऑफ पार्टीज़ को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो एक्ट ऑफ पार्टीज़ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रांसफ़र जो कि 2 लिविंग पर्सन्स के बीच होता है, यानी कि ऐसे 2 पर्सन्स के बीच जो कि ज़िंदा होंगे, 2 मरे हुए लोग या एक ज़िंदा और एक मरे हुए लोग आदमी के बीच ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, जैसे कि सेल, गिफ्ट एक्सेट्रा। अब ये जो एक्ट है ये एग्जॉस्टिव इनैक्टमेंट नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो एक्ट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इन द सेंस कि इसके अंदर सारी तरीके की प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड नहीं है कि उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा। जनरली इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है कि उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा। अभी जैसे कि हमने जाना कि एक्ट ऑफ पार्टीज़ क्या होता है, कि एक ऐसा ट्रांसफ़र जो 2 लिविंग पर्सन्स के बीच होता है। तो अब हमें ऑपरेशन ऑफ लॉ भी जानते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। अब जो ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है इसके मीनिंग ये है कि इसमें के अंदर हम ऐसी ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी का जो कि अंडर विल हो रही है, इनहेरिटेंस हो रही है, या किसी भी एक ऑर्डर के थ्रू जो कि कोर्ट के द्वारा पास किया गया है उसके थ्रू हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जो ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि विल के द्वारा, इनहेरिटेंस के द्वारा
या कोई भी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक्ट ऑफ पार्टीज़ नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक्ट ऑफ पार्टीज़ लिविंग पर्सन्स के बीच होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कोई वसीयत होती है या फिर कोई अगर इनहेरिटेंस का मैटर है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र होती है जब एक पर्सन मरता है, जब उसकी डेथ होती है। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र जब होगा तो वो कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू होगा, या फिर जो कि पर्सनल लॉज हैं हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ के, उनके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। और ऐसे किसी भी ट्रांसफ़र को जो आता है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंडर आता है। मुझे उम्मीद है आपको ऑपरेशन ऑफ लॉ समझ आ गया होगा। और हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो हम ये TPA पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक्ट ऑफ पार्टीज़ के थ्रू ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। अब हम देखते हैं कि जो TPA है इसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहला स्कोप इसका ये है कि ये नॉन एग्जॉस्टिव है, यानी ये संपूर्ण नहीं है अपने आप में। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये जो एक्ट है इसके अंदर सारी टाइप्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो इंक्लूड नहीं हो रही हैं। इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो ट्रांसफ़र है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, जिसको कि हमने एक्सक्लूड कर दिया है, जिसको मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन भी करा था कि इसके अंदर ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा हो रहा है वो सब एक्सक्लूड कराता है, वो इसके अंडर में नहीं आता है। वो सब पर्सनल लॉज या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट के द्वारा पास करा जाता है उसके अंडर ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र होगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो कोई भी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है वो मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है। लेकिन जो हमारा सेक्शन 5 से 37 है वो इमूवेबल और मूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा गिफ्ट और एक्सचेंज, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उनके लिए भी दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। जो फोर्थ पॉइंट है इसका वो ये है कि जो मुस्लिम लॉ है उसके कुछ प्रोविजंस पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसके अंदर ये दिया गया है कि अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट जा रहा है तो या फिर उसको सुपरसीड करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर जो मुस्लिम लॉ है वो एप्लीकेबल होगा, ना कि आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। जैसे कि जो हमारा सेक्शन 14 है TPA का, वो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में बात करता है। लेकिन ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा फैमिली वक्फ के लिए, जो कि मुस्लिम्स के लिए क्रिएट कराया जाता है, क्योंकि फैमिली वक्फ जो होते हैं वो मुस्लिम लॉ के अंडर में आते हैं, जो कि आपने मुस्लिम लॉ में पढ़ा ही होगा। इसके अलावा जो सेक्शन 129 है गिफ्ट्स, जिसे हिबा के नाम से भी हम जानते हैं, उसके लिए भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। वहाँ भी मुस्लिम लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। और जो लास्ट स्कोप है इस एक्ट का वो ये है कि इस एक्ट की भी एक टेरिटोरियल लिमिटेशन है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट कुछ टेरिटरीज जो हैं पंजाब की, वहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन TPA का अच्छा लगा होगा, आपको कई चीज़ों के बारे में पता चला होगा। जैसे कि इसमें मैंने आपको TPA के बारे में बताया कि इसके अंदर ट्रांसफ़र क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्ट क्या होता है, और इसके अंदर एक्ट ऑफ पार्टीज़ क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है, और इस एक्ट का स्कोप क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।